आज से लगभग 400 वर्ष पहले तीर्थ सुकरखेत, जो कि आज के सोरो जिला एटा वर्तमान कासगंज उत्तर प्रदेश में संत नरहरि दास का आश्रम था। वे विद्वान, उदार और परम भक्त थे। वे अपने आश्रम में लोगों को बड़े भक्ति भाव से राम कथा सुनाया करते थे। एक दिन जब नरहरि दास कथा सुना रहे थे, उन्होंने देखा कि भक्तों की भीड़ में एक बालक तन्मयता से कथा सुन रहा है। बालक की ध्यान मुद्रा और तेजस्विता देख उन्हें उनके महान आत्मा होने की अनुभूति हुई। उनकी यह अनुभूति बाद में सत्य सिद्ध भी हुई। यह बालक कोई और नहीं बल्कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी थे, जिन्होंने अप्रतिम महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की, जो कि आज घर घर में विद्यमान है। तुलसीदास का जन्म यमुना तट पर स्थित राजापुर चित्रकूट में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। जन्म के कुछ ही समय बाद इनके सिर से बाप का और माँ का साया उठ गया। संत नरहरि दास ने अपने आश्रम में इन्हें आश्रय दिया। वहीं इन्होंने राम कथा सुनी। कहते हैं कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, तब इनके मुख में दांत मौजूद थे और ये कोई 5 या 6 साल के बालक लग रहे थे। लोगों ने इन्हें भूत और आत्मा या फिर कुछ और ही समझकर त्याग दिया था। वर्षों तक अनेक ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने तुलसीदास को अपने जन्म स्थान राजापुर भेज दिया। यहीं पर उनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ। एक दिन जब तुलसीदास कहीं बाहर गए हुए थे, रत्नावली अपने भाई के साथ अपने मायके चली गई। घर लौटने पर तुलसी को पता चला। वे उल्टे पांव ससुराल पहुंच गए। तुलसी को देखकर रत्नावली ने कहा, लाज न लाकत आपको दौरे आए हो साथ, दिक दिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, अस्थि चर्म मम देह या तामे जैसी प्रीत, तैसो जो श्री राम महा होती न तौ भयभीत। यह सुनकर गोस्वामी तुलसीदास वहां से चुपचाप लौट आए। पत्नी की तीखी बातें तुलसीदास जी को चुभ गईं। वे तुरंत वहां से लौट पड़े। घर द्वार छोड़कर अनेक जगहों पर घूमते रहे। फिर साधु वेश धारण कर स्वयं को श्री राम की भक्ति में समर्पित कर दिया। काशी में श्री राम की भक्ति में लीन तुलसीदास को हनुमान जी के दर्शन हुए। कहा जाता है कि उन्होंने हनुमान जी से श्री राम के दर्शन कराने को कहा। हनुमान जी ने कहा कि राम के दर्शन चित्रकूट में होंगे। तुलसीदास ने चित्रकूट में राम के दर्शन के लिए चित्रकूट से तुलसीदास अयोध्या चले आए। यहीं संमत 1631 में उन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। उनकी यह रचना काशी के 80 घाट में 2 वर्ष 7 माह 26 दिनों में संमत 1633 में पूरी हुई। जन भाषा में लिखा यह ग्रंथ रामचरितमानस न केवल भारतीय साहित्य का बल्कि विश्व साहित्य का अद्वितीय ग्रंथ है। अब इसको यूनेस्को में भी मान्यता प्राप्त हो चुकी है। इनका अनुवाद अन्य भारतीय भाषाओं के साथ विश्व की अनेक भाषाओं में भी हुआ है। रामचरितमानस में श्री राम के चरित्र को वर्णित किया गया है। इससे जीवन के लगभग सभी पहलुओं को नीतिगत वर्णन मिलता है। भाई का भाई से, पति का पत्नी से, पति का पत्नी से, गुरु का शिष्य से और शिष्य का गुरु से, राजा का प्रजा से कैसा व्यवहार होना चाहिए, इसका अति सजीव चित्रण है। रामचरितमानस हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन पर्यंत किस तरह अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए, जो कि उचित दर्जे पे मूल्यवान होना चाहिए। राम की रावण पर विजय इस बात का प्रतीक है कि सदैव बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य की ही विजय होती है। तुलसी ने जीवन में सुख और शांति का विस्तार करने के लिए जहाँ न्याय, सत्य और प्राणी मात्र से प्रेम को अनिवार्य माना है, वहीं दूसरों की भलाई की प्रवृत्ति को मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म भी बताया है। उनकी दृष्टि में दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं। उन्होंने लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई,
पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। रामचरितमानस के माध्यम से तुलसीदास ने जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया है। इसी कारण रामचरितमानस केवल धार्मिक ग्रंथ न होकर पारिवारिक, सामाजिक एवं नीति संबंधी व्यवस्थाओं का पोषक ग्रंथ भी है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के अलावा और भी ग्रंथों की रचना की है, जिनमें विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली और गीतावली आदि प्रमुख हैं। तुलसीदास समन्वयवादी थे। वे अन्य धर्मों, मतांतरों में कोई विरोधी नहीं दिखाई पड़ते थे। तुलसीदास जिस समय हुए उस समय मुगल सम्राट अकबर का शासन काल था। अकबर के अनेक दरबारियों से उनका परिचय था। अब्दुल रहीम खान खाना से, जो स्वयं बहुत बड़े विद्वान तथा कवि थे, तुलसीदास की मित्रता थी। उन्होंने तुलसीदास की प्रशंसा में यह दोहा कहा था कि सुरतीय नरतीय नागति, यह चाहत सब कोय, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होय। तुलसीदास अपने अंतिम समय में काशी में गंगा किनारे 80 घाट में रहते थे। वहीं इनका देहावसान सम्मत 1680 में हुआ था। इनकी मृत्यु को लेकर भी एक दोहा प्रसिद्ध है। सम्मत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। भक्ति साहित्यकार के रूप में तुलसीदास हिंदी भाषा के अमूल्य रत्न हैं और इनको हम लोग हमेशा ऐसे ही अपने सम्मान और आदर के साथ याद करते रहेंगे। वैसे आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी अगली जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे।